नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने गठबंधन के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं और गठबंधन और किन छोटे दलों से करना है उनको लेकर भी लगातार स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और उनसे भी बातचीत की जा रही है और बहुत ही जल्द बाकी के और गठबंधन के दलों का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे खास बात यह है कि 27 अक्टूबर को मऊ में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के मंच पर पहुंचकर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने जो एक दूसरे का हाथ थामा है, उसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर प्रचार कर रहे हैं। वो तो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि दूध की बात करते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हनुमान ने न सिर्फ सीता माता को ढूंढा बल्कि लंका को भी जला दिया, उसी तरीके से वो भी दूध के तौर पर काम करेंगे। यानी वो राजनीति के हनुमान है और हनुमान फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए और हनुमान के तौर पर अब वो काम करते हुए नजर आएंगे, यानी वो दूत बनेंगे। और ये दूत बनने का जो उन्होंने जिम्मा संभाला है, आप इसका मकसद बहुत बखूबी जानते हैं। इसका मकसद है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। खुलकर इस बात को कहते हैं कि जिस तरीके से भगवान श्री हनुमान ने लंका को जला दिया और माता सीता को ढूंढ दिया, उसी तरीके से सत्ता से बेदखल बीजेपी को कर अखिलेश यादव को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने का काम ओम प्रकाश राजभर ही करेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले भी जब सीट बंटवारे की बात तक आई थी तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर भी कोई बात नहीं, अगर वो एक सीट भी नहीं देते हैं तब भी वो अखिलेश यादव का साथ देंगे, क्योंकि इस बार उनका जो अपना प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाना चाहते हैं और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर ही रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो वो इस दौरान में लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव के लिए न सिर्फ लोगों को जुटा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ लगातार मीडिया में भी बने हुए हैं। देखिए, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो उन्होंने बीजेपी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 50 दलों का गठबंधन है, हम भी उनके साथ थे लेकिन अब हम उनके साथ नहीं है। पहले हम उनके लिए वोट कटवा नहीं थे लेकिन आज हम उनके लिए वोट कटवाए हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि 47% वोट बैंक उनके पास में है और 47% जो वोट बैंक है, इसके जरिए वो समाजवादी पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा भी सकते हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर भी सकते हैं। इतना ही नहीं, संजय निषाद को लेकर भी वो घेराव करते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि संजय निषाद का अस्तित्व भी समाजवादी पार्टी के जरिए है। अगर आज उनकी पूछ भी हो रही है तो वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। हमने तो छोड़ दिया, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, जब हमने आवाम की बात उठाई तो हमने तो उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। खैर, इससे इतर जब उनको जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे का जिक्र भी वो कर देते हैं। साथ ही साथ वो ये कहते नजर आते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब अखिलेश यादव सत्ता के सिंहासन पर बैठे होंगे।